Hello everyone. So this is the next question. Add strings. Given two non-negative integers num1 and num2 represented as a string, return the sum of num1 and num2 as a string. You must solve the problem without using the built-in library for the handling large integers. You must also not convert the inputs to integers directly. So basically यहाँ ये करना है कि हमें दो strings का समेशन करना है, इंटीजर में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हम लोग ये करेंगे, हम लोग एक एक कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसका एक मेथड है कि हम लोग अगर कोई भी कैरेक्टर को 0 से माइनस करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगा। जैसे अगर ASCII वैल्यू ऑफ 1 अगर 48 है और ASCII वैल्यू ऑफ 0 47 है, तो फिर उसको सब्सट्रैक्ट करने से 1 ही आ जाता है, तो वो वैल्यू सेम रिटर्न कर देगा। तो पहले तो हम लोग सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए पहले एक स्ट्रिंग डिफाइन करना पड़ेगा आंसर, जिसमें हम लोग सारा आंसर स्टोर करेंगे, आंसर वाला स्ट्रिंग। और एक इंट कैरी ले लेते हैं। कैरी हम लोग क्या करने वाले हैं कि नम में लास्ट से ट्रैवर्स करेंगे, num2 में भी लास्ट से ट्रैवर्स करेंगे और लास्ट एलिमेंट को ऐड करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे और कैरी भी आते जाएगा, तो कैरी वाले को भी फॉरवर्ड करते जाएंगे। तो उसका एक मेथड है, कैरी ही इंटीजर पहले से ले लेते हैं और उसमें ही ऐड करते जाते हैं। तो कैरी इज इक्वल टू 0 पहले से ले लिए और एक इंट आई या जे लेते हैं जो कि इसका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन करेगा। तो आई इज इक्वल टू num1 डॉट साइज और इंट जे इज इक्वल टू num2 डॉट साइज। तो दोनों का साइज हम लोग आई एंड जे से ले चुके हैं। फिर एक फॉर लूप नहीं वाइल लूप लगा लेते हैं, जिसमें हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं कि आई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और जे शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो तब तक से ये लूप चलेगा, या फिर कैरी में कोई वैल्यू होना चाहिए, कैरी में कोई वैल्यू होना चाहिए। ये डिफाइन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं इफ स्टेटमेंट से। इफ में ये डालने वाले हैं कि इफ आई इज इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हम लोग कैरी में उस एलिमेंट को ऐड कर देंगे। अब कैरी में हम लोग कैसे ऐड करेंगे, ये तो स्ट्रिंग है, ये तो कैरेक्टर हम लोग जो एक एक लेते जा रहे हो तो कैरेक्टर हो रहा है, तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए ही हम लोग ये करेंगे। पहले तो num1 का एलिमेंट ले लेते हैं, ith एलिमेंट। पहले तो इसमें -1 करना पड़ेगा। तो ith एलिमेंट ले लेते हैं। माइनस क्या करने वाले, 0। तो 0 का ASCII वैल्यू num1 का ith पार्ट मतलब वो 1 है, तो 1 का जो ASCII वैल्यू होगा -0 का जो ASCII वैल्यू होगा वो नंबर पे कन्वर्ट हम लोग का डायरेक्टली कर लेगा। तो ये कर लिए। सेम हम लोग सेम num2 के साथ करेंगे। इफ j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो कैरी प्लस इक्वल टू num2 का jth पार्ट -0। अब इसके बाद हम लोग को इसको आंसर वाले स्ट्रिंग में स्टोर भी करते जाना है। तो आंसर वाले स्ट्रिंग में स्टोर करने के लिए आंसर प्लस इक्वल टू कैरी मॉड। अब इसे मॉड क्यों कर रहे हैं, मॉड 10। अब इसे प्लस कर दे रहे, जस्ट उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए 0 से माइनस किए थे, तो 0 का ASCII वैल्यू से प्लस कर दे रहे, तो मतलब कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैरी जो भी नंबर आएगा, अगर मान लो 6 and 6 है, फॉर एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं कमेंट में 60 + 6 है, तो 6 से 6 12 हो जा रहा है, तो कैरी के लिए 1 उधर होना चाहिए, 1 अपने हैंड में होना चाहिए कैरी के लिए। तो कैरी में 1 रखने के लिए हम लोग उसके लिए अलग से एक कैरी डिवाइडेड बाई 10 कर दे रहे। तो इसमें क्या हो जाए, कैरी में अगर 12 है और डिवाइडेड बाई 10 किए तो 1 आ जाएगा, तो 1 कैरी में आ गया और 2 जो है मतलब कैरी मॉड 10 मतलब हो रहा है रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो जो रिमाइंडर पार्ट है वो आंसर में ऐड होता जा रहा है। तो एट दी एंड क्या हो गया, आंसर में स्टोर होते गया, कैरी भी स्टोर होते गया, तो लास्ट में क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। रिवर्स
आंसर डॉट बिगिन। हम लोग पूरे आंसर को अब ये रिवर्स करने वाले, क्योंकि हम लोग का स्टोरी बैकवर्ड से हुआ था, बैकवर्ड हम लोग रिवर्स करते जा रहे थे आंसर में, तो हम लोग अब रिवर्स कर देंगे। आंसर डॉट एंड, और एट द एंड लास्ट में रिटर्न आंसर ये हो जाए। सो लेट्स रन द कोड। टाइम एक्सीड हो गया। अच्छा हाँ, हम लोग आई माइनस माइनस भी करेंगे, जे माइनस माइनस भी करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट भी करते जाना है ना। ठीक है, सारे टेस्ट केस एक्सेप्ट कर लिया। सो दिस इज द राइट आंसर। थैंक यू।